बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेज़ रेहाना कासिम जमात हफ्तम उर्दू लिटरेचर की चौथी असाइनमेंट के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम अटक कैंट की तरफ से एफसिक ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। आइए पहले इस हफ्ते के काम पर एक नज़र डालते हैं। इस हफ्ते अबू इब्ने अदहम नज़्म की पढ़ाई करनी है। इसके सवालात के जवाबात ज़ुबानी याद करने हैं। नज़्म के इखलाकी पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। खुलासा तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 3 में अल्फाज के जुमले बनाएंगे। दिए गए अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करेंगे। और सवाल नंबर 5 नज़्म से हम काफ़ी अल्फाज तलाश करके तहरीर करेंगे। नज़्म अबू इब्ने अदहम के शायर अब्दुल्ला न्याज़ हैं। इस नज़्म को पढ़ने के मकासद ये हैं कि हम नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें, हकूक़ुल इबाद, इंसानियत से मोहब्बत की अहमियत से आगाह हों, अल्फाज मायनी, खुलासा निगारी और जुमला साजी में महारत हासिल कर सकें। पहले शायर का मुख्तसर तारुफ। अब्दुल्ला न्याज़ 1895 लिया ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में पैदा हुए। मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान के तालीमी इदारों में दरस व तदरीस की। नज़्म अबू इब्ने अदहम के तर्जमे से शोहरत हासिल की। 1971 में इनका इंतकाल हुआ। नज़्म का अखलाकी पहलू या मरकज़ी ख्याल ये है कि इस नज़्म में शायर ने हमें पैगाम दिया है कि अगर हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर ज़रूर देगा और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अज़ीज़ तलबा, नज़्म का पहला बंद सुनिए और इसी तरह रवानी और लय के साथ पढ़ते हुए नज़्म मुकम्मल कीजिए। अबू इब्ने अदहम पे रहमत खुदा की, हुआ ख्वाब शीरीं से बेदार एक शब, नज़र उसने अपने शबिस्तां पे डाली, समन पोश थे जिसके दीवारों दर सब। अबू इब्ने अदहम एक वाक़याती नज़्म है। इस नज़्म के 7 बंद हैं। इस नज़्म में अल्लाह के एक नेक बुज़ुर्ग अबू इब्ने अदहम का वाक़या बयान किया गया है। इसका पस मंज़र ये है कि अबू इब्ने अदहम बल्ख के बादशाह थे। बेचैन दिल के सुकून की खातिर इन्होंने बादशाहत छोड़ी और अल्लाह की मखलूक की मदद और अल्लाह की इबादत में अपना सारा वक्त गुजारने लगे। एक रात अबू इब्ने अदहम नींद से बेदार हुए तो इन्होंने अपने कमरे को फूलों से महकता पाया। इन्होंने एक चांद की सी पेशानी वाले खूबसूरत शख्स को सोने की किताब में कुछ लिखते हुए देखा। अबू इब्ने अदहम ने बड़ी पुरसुकून आवाज़ में पूछा, तू कौन है और क्या लिख रहा है? अजनबी ने बताया कि मैं फरिश्ता हूँ और अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिन्हें दुनिया जहान के पैदा करने वाले खुदा से प्यार है। अबू ने पूछा, क्या इनमें मेरा नाम भी है? फरिश्ते ने इनकार में सर हिलाया। अब अबू इब्ने अदहम की आवाज़ आहिस्ता हो गई मगर उनका दिल बिल्कुल पुरसुकून और मुतमईन था। अबू इब्ने अदहम ने कहा, मेरा नाम उन लोगों में लिख दे जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। फरिश्ते ने उनकी बात मानकर उनका नाम लिखा और चला गया। लेकिन अगली रात वो फरिश्ता खुश खुश अबू इब्ने अदहम के पास आया। वो अपने साथ ऐसा नूर लाया था कि अबू इब्ने अदहम की आंख फौरन खुल गई। फरिश्ते ने अबू इब्ने अदहम को उन लोगों के नाम दिखाए जिनसे खुद अल्लाह ताला मोहब्बत करता था और उस सोने की किताब में सबसे ऊपर सबसे पहले अबू इब्ने अदहम का नाम लिखा था। अब आते हैं अपने तहरीरी काम की जानिब। दिए गए अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके तहरीर करें। अल्फाज के दुरुस्त और बामायनी जुमले बनाएं। नज़्म को खुलासे की शक्ल में लिखें। और अजीज़ तलबा, खुलासा लिखते हुए ख्याल रखें कि खुलासे का आगाज़ नज़्म के उन्वान और शायर के नाम से करेंगे। सिर्फ 2 लाइनों में मरकज़ी ख्याल बयान करेंगे और खुलासे में सिर्फ अहम और ज़रूरी तफसीलात मुख्तसरन बयान करेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर की मदद से आप अपना तमाम काम आसानी से मुकम्मल कर सकेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।